हैं जिनकी वजह से डॉक्टरों से मेरा काफी इंट्रोडक्शन रहा है। और जब थायराइड के बारे में मैंने कुछ खुद रिसर्च किया, कुछ डॉक्टरों से बात किया, तो मेरे को यही समझ में आया कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन डॉक्टरों के पास नहीं है। लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में तो सर्जरी करवा करके थायराइड को निकालना पड़ेगा। और उस टाइम थायराइड की अपने जो थायरोक्साइड वाली टेबलेट आती हैं वो टेबलेट चल रही थी मिसेज की। उसी बीच मेरा भी पैर फ्रैक्चर हुआ, मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे था। लेकिन राकेश जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए मेरे को थायराइड के लिए और मैंने उनको यूज किया। तो विद इन 3 मंथ थायराइड जो है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। उसके बाद मैंने 3-4 बार रिपोर्टें भी, टेस्ट भी करवाए, हमेशा रिपोर्ट नॉर्मल आई। और रिपोर्ट तो बाद की बात है सर, मैं ये समझता हूँ कि वापिस प्रॉब्लम होती तो बॉडी के अंदर आदमी को फील हो जाता है। वैसे उनका कौन से रिजल्ट प्रोडक्ट आपने यूज करवाए आपने जी, थायराइड मैंने में? थायराइड में इमोब्लेंड और नेक्टर को यूज किया। अच्छा। और उसी से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उसी टाइम जब राकेश जी आए मेरे पास, उन्होंने बताया मेरे को, तो उन्होंने बताने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेडिसिन नहीं है, फूड सप्लीमेंट हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, इनका ये काम है। और जब मैं बेड के ऊपर था उसी टाइम मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। और बेड से आने के बाद में मैंने काम शुरू किया। आज मैं एक अपनी मिनट, जॉब को भी क्विट सुनील कर जी, चुका हूँ। सुनील जी, मैं ये जानना चाहता था भी अपने जो आपने थायराइड के लिए इम्यूब्लेंड और नेक्टर जो आपने यूज किया, जी तो सर। थायराइड में मतलब वाइफ को क्या समस्या थी? मतलब वजन उनका बढ़ने लगा था या कम होने लगा था या फिर क्या पीरियड से संबंधित समस्या आई थी? कुछ ऐसी समस्याओं से आपको मालूम पड़ा होगा। सर एक तो वजन ज्यादा बढ़ने लग गया था, इसके अलावा जैसे थकान होना ये सब है, क्योंकि मिसेज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में है। वो जॉब से आने के बाद में उनकी ये कंडीशन थी कि 1-1.5 घंटा रेस्ट करते ही करते थे, उसके बाद में ही कुछ काम करते थे, ये सिचुएशन थी। जैसे पैरों में दर्द होना और भी काफी इशू थे, और ये थायराइड की वजह से ही थे सारे। और अगर मैं कहूँ तो जब आदमी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई भी हेल्थ इशू रहता है, तो मोस्टली चांस रहते हैं कि आदमी का स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी चिड़चिड़ेपन की वजह से कई बार हमारे बीच में बहस भी हो जाती थी, अक्सर ऐसा होता था। खाना वाना भी आपको खुद बनाना पड़ता था क्या कहीं? वो तो सर मेरी हॉबी है, मैं वैसे भी आधी बार खुद ही बनाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मतलब आपको काफी अच्छे रिस्पांस मिले। आपके पापा को क्या प्रॉब्लम बताई थी आपने? सर फादर साहब को शुगर तो पहले से था। इसके हम्म। अलावा क्या हुआ कि वो स्लिप होकर के गिरने की वजह से उनके बैक में चोट लगी थी। और जिस टाइम वो गिरे उस टाइम उनके पास में कोई था नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चला और 3-4 दिन तक उन्होंने बताया भी नहीं। ठीक है। उसके बाद में जब उनको पेन ज्यादा होने लगा, क्योंकि 3-4 दिन पेन कम था, तो उन्होंने भाई साहब को कहा कि हाँ ठीक है, पेन रिलीफ के लिए एक मेडिकल पे हमें ट्यूब मिल जाती है, वो ले आए और मालिश वालिश करवाया उन्होंने। लेकिन जब वो पेन ज्यादा होने लग गया तब उन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन हुई। उसके बाद में डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, वो प्रॉब्लम बढ़ती गई। झुंझुनू के अंदर पापा क्या है कि आर्मी से थे, तो आर्मी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, वहाँ एक्सरे वगैरह करवाने के बाद में उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर वगैरह है नहीं और मसल्स का दर्द है, ये मेडिसिन लो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती गई। मैं 2 महीने तक जयपुर में इलाज करवाया, अलग अलग 3 डॉक्टर से मिल चुका था मैं। उसके बाद में जब मैं जयपुर उनको लेके गया तो वो खुद चल करके गाड़ी में बैठते थे,
और जब उनको 2 महीने बाद वापस लेके आया तो ये सिचुएशन थी कि मुझे गोद में उठा करके उनको गाड़ी में बिठाना उतारना ये सब करना था। उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने पता किया कि न्यूरो के लिए कौन बेस्ट डॉक्टर रहेगा क्या, तो अपना आर्मी का जो सबसे बड़ा इंडिया का हॉस्पिटल है जिसको हम रेफरल एंड रिसर्च सेंटर बोलते हैं, आरआर बोलते हैं नॉर्मली, तो वहां पे मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया। वो वहां पे उस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के थे और बहुत ही नाइस पर्सन थे, और उस टाइम वो आरआर के इंचार्ज होते थे। उन्होंने रिपोर्ट वगैरह देख करके और फिर वो कुछ और टेस्ट करवाए और मेडिसिन दिया 1 महीने का। 1 हफ्ते में दिल्ली में रुक करके देखा कि भाई ठीक है, यहाँ रुक करके 1 हफ्ते के लिए और मेडिसिन लेके देखेंगे, अगर फायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा मिलेंगे डॉक्टर से। लेकिन कुछ फायदा हुआ तो लगा कि हाँ ठीक हो जाएंगे, इसलिए हम घर आ गए। और हर महीने मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। ठीक है, वो आर्मी से थे, मेडिसिन वगैरह उनको फ्री मिलता था, लेकिन दिल्ली आने जाने के लिए ही मुझे 8-10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे। उसके बाद में इसी बीच राकेश जी से बात हुई भाई साहब की, वो प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट यूज किए, क्योंकि मैं उस टाइम तक पापा का लगभग 10 से 12 महीने तक इलाज दिल्ली से करवा चुका था। उसमें शुरू में लग रहा था कि हाँ काफी फायदा हो जाएगा, लेकिन 10 से 15% ही फायदा हुआ, बाकी वो बेड पे ही थे। क्या क्या फिर जब प्रोडक्ट आपने यूज क्या किए प्रोडक्ट आपने? पापा के लिए सर अपना जेल था, इसके अलावा आर्टिक सी था, आरजी प्लस था। अभी अगर सही बताऊं तो 2-3 प्रोडक्ट और थे जो अभी पूरी तरह मुझे याद भी नहीं है क्या क्या, क्योंकि इतना ज्यादा रॉयल इस पे ध्यान रॉयल भी नहीं था जेली, उस टाइम। रॉयल, हाँ हो सकता है बिल्कुल।